तो नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं परसेंटेज का, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या का 4% कम कर दिया जाए। तो देखिएगा, बड़ी संख्या को 4% कम, अर्थात इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो -1/25 लिखना चाहते हैं। अर्थात प्रारंभिक संख्या यदि 25 हो तो ये घट के अब जो संख्या होगी वे 24 होगा। और छोटी संख्या की बात की जाए, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो +3/25, अर्थात प्रारंभ में 25 हो तब ये संख्या 28 हो जाता है। और ये कहने के बाद दोनों संख्या आपस में समान, अर्थात दोनों का LCM 168 हो जाता है। अर्थात इसको 7 से गुना और इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब आप इसको भी 7 से गुना कीजिए, इसको भी 6 से गुना कीजिए, क्योंकि ये दोनों रेशियो में था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 25 7 + 6 इसकल टू दिया हुआ है 520, अर्थात 25 × 13 इसकल टू 520, अर्थात 25 इसकल टू 40। ऐसे छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या कितना है, 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना कर दीजिए, अर्थात 240 आपका आंसर होगा। बड़ी संख्या पूछना चाहेगा तो बड़ी संख्या 7 गुना है, तो इसको भी आप 7 गुना कर दीजिए, ऐसा 28 आपका आंसर होगा। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका 240 होगा। डायग्राम के द्वारा इसे बनाते हैं, तो देखते हैं किस तरह से बनता है। मानते हैं कि हिंदी में दिया हुआ है 60% पास होते हैं, और कहा जाए संस्कृत में कि 45% पास होते हैं। अगर दोनों की बात किया जाए तो 25% पास हो जाए। केवल हिंदी की बात की जाए तो 60% -25%, अर्थात 35% आपका हिंदी में पास होगा। केवल संस्कृत की बात की जाए 45% -25%, अर्थात 20% केवल संस्कृत में। अगर दोनों का बात किया जाए, दोनों में कितना सफल हुए, तो दिया है 25%। अब देखते हैं असफल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत। टोटल विद्यार्थी 100% थे, जिनमें से 35 हिंदी में पास हुए, 25 टोटल में पास हुए और 20 केवल संस्कृत में पास हुए। अगर इनको जोड़ते हैं तो 100%, और ये कितना हो जाएगा 35 और 25, 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, मतलब 20% विद्यार्थी मेरा जो है वह फेल हुए हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ तथा 50% स्टाफ पुरुष विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 100 हो जाएगा,
40% महिला है, 40% महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना परसेंट? 60% इसका पुरुष होंगे, अर्थात 60 वो पुरुष होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कहना चाहता है कि 70% महिला विवाहित है, 70% महिला तक अनमैरिड की बात करें, 70% महिला विवाहित है, तो कितनी परसेंट महिला विवाहित है? 30%। तो 30% की बात करें तो 12 हो जाएगा। उसी तरह से पुरुष 50% विवाहित है, तो कितना परसेंट अविवाहित है? 33। 50% मतलब आधा। अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 30, अर्थात 42 आदमी जो है, टोटल स्टाफ 42 जो है अविवाहित है, और टोटल स्टाफ है कितना? 100। अर्थात क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है? ए का मासिक वेतन 25%, 20 के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। यदि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो ए का मासिक वेतन कितना है? तो आइए देखते हैं। तो ए का 1/4 इसकल टू बी का 4/5, 80% को आप 4/5 लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हम b का निकाल सकते हैं। a/b अगर देखेंगे तो 16/5 होगा। आगे कहना चाहता है b का मासिक वेतन, b का मासिक वेतन 5x, x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में है। c के 40% के बराबर है, 2/5, अर्थात c को देखा जाए तो 25x/2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका यदि c का वार्षिक वेतन 6 लाख है, तो x का वैल्यू निकालना है। दोस्त ये ध्यान रखिएगा, अब ऐसा पढ़े होंगे कि मासिक और वार्षिक रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, तो मासिक है कि वार्षिक है, इसलिए यहाँ पर दिया है वार्षिक, हम इसको मासिक में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए ये कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 2 x = 4000 होगा। कितना होगा? x = 4000। ये मंथली इनकम है, तो हमको किसका पूछ रहा है? ए का कितना? 16x, तो x = 4000, तो 16x = 64,000। यदि किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 50% से 23 ज़्यादा है, तो उस संख्या के 80% कितना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का मेथड आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है 3/5 और एक 50% को 1/2 लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या का 50% अर्थात 2/3 से 23 अधिक है, तो संख्या को हम क्या माने? तो सबसे अच्छा दी गई फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ही एलसीएम ले लेते हैं, और जो भी एलसीएम होगा वही उसकी संख्या माना। तो मान लेते हैं लेट नंबर 10। अब 10 का 3/5 6 हो, और 10 का 50% 5 होगा। ऐसे भी देखिए 3/5 1/2 से ज़्यादा है, यूनिट में कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट, 1 यूनिट = 23, तो 10 यूनिट = 230। अब ना हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 80%, 230 का 80%,
80% निकालने की बात करें, 33 का 24, 8 दूना 16, 2 18, 184 मेरा आंसर होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये संख्या मान लेंगे। चाहता है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो कितना उसने गलती किया इसका प्रतिशत बताना है। ये सही था लेकिन इससे गुना ना करके इससे गुना कर लिया। आइए बनाने का मेथड आपको बताते हैं। 50 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तितरी का संख्या आना चाहिए 25, लेकिन आया कितना 9। कितना गलत हुआ 16। परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में गलत हुआ 25, अर्थात 64% उसने गलती किया। तो आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्त क्या कहना चाहता है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। कहना चाहता है 2 उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। 20% मत मान्य नहीं थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। जो भी वोट होंगे वो मान लेते हैं कि 100 होंगे। अब इसमें से इसका 20% गलत हो गया तो कितना बचा 80 बचा। ठीक है, अब कहना चाहता है एक को इसका 55% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इसका 55 एक को तो दूसरे को 45 मिला होगा, परसेंट मिला होगा। इसको काटते हैं तो 9 2 4 36 आएगा। कितना आएगा 36। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल जो है 75 है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 75। 36 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं क्या करूँगा गुना कर दूंगा। तो 75 को 36 से गुना कीजिए। कैसे गुना होगा, 25 3 75, 9 चौका 36। देखिए थोड़ा सा, 25 चौका 100 और 9 तिया 27, अर्थात 27 से टोटल दूसरे उम्मीदवार को 27 वोट मिला होगा। आप ऐसे भी मल्टीपल कर सकते हैं। का क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लेते हैं कि टोटल नामित कितना होगा 100 होगा, जिनमें से मात्र 60% ही वोट डाले हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसमें से तो वैध मत की बात करें तो इसका 4% अमान्य हो गया तो कितना बचा 96%। अब देखते हैं दोस्त ना, अब देखिएगा ध्यान से, अब बात किया जाए तो इसी का 70% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है। 96/100 3/4, अर्थात इसका 70% को 3/4 लिख सकते हैं। एक उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ है जो कि 7344 है। तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं, इसको काटते हैं 24 बार में, इसको काटते हैं 2448 होगा, इसको काटते हैं तो 102, 1 इसका 2 हो जाएगा 6 कम 6 7 का 42, 1 यूनिट इसका 170। तो बोला कि कुल नामित कितना लिस्ट बने थे, तो लिस्ट 100 बने थे, अर्थात 100 से गुना कर देंगे, अर्थात 17,000 जो हुआ था वह उम्मीदवारों का लिस्ट तय हुआ था। दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहना चाहता है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय
561 हो तो उसका पूंजी क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि 1/3 1/4 लिखा हुआ है तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, अर्थात मान लेते हैं कि उसका जो पूंजी होगा वह कितना होगा 1200 होगा। अब देखिए इसका 1/3 निकालने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 400। फिर इसका कह रहा है कि 1/4, इसका 1/4 निकालने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो 400 300 700 शेष कितना रह गया जाएगा 500। अब देखते हैं ब्याज की बात करते हैं तो इसका 7% अर्थात इसको कितना मिलेगा 28 रुपये मिलेगा। अगर इसका बात करें 8% तो 24 रुपया मिलेगा और इसका बात करें 10% तो 50 रुपया। अर्थात टोटल ब्याज की बात करें टोटल इंटरेस्ट जो कि वही उसका प्रॉफिट होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त 8 102 कैसे 12 के 2 5 50 52 इसका टू कितना हो जाएगा 561। ओके तो ये देखते हैं अगर इसको 51 से काटते हैं तो 2 बार में, इसको 51 से काटते हैं तो कितना बार में दोस्त जाएगा 11 बार में जाएगा। ठीक है तो अब देखिए अब हम माने कितना थे 1200 यूनिट 2 इसका टू 11 तो यूनिट 1200 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 600 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है तो हमको भी इधर 600 से गुना कर देते हैं अर्थात 66 उसका टोटल जो पूंजी था 6,600 रुपये था। ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का जाना पहचाना क्वेश्चन है। कहना चाहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल में 50% वृद्धि हो गई। यदि लंबाई में 20% वृद्धि हो तो उसके चौड़ाई में कितने % का वृद्धि होगा। देखिए दोस्त अगर क्षेत्रफल है ठीक है एक आयताकार फील्ड है, आयताकार फील्ड है क्षेत्रफल में 50% वृद्धि हो रहा है ठीक है और इसकी लंबाई में 20% तो चौड़ाई में पूछ रहा है कितना % वृद्धि किया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आता है अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस एल माइनस होगा घटेगा तो माइनस, अगर वृद्धि हो रहा है तो बी माइनस होगा तो माइनस बी, इन दोनों का मल्टीपल तो प्लस 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 एल इंटू बी बाई 100%। इसकल टू जितना वृद्धि हुआ उतना परसेंटेज लिखा है। तो देखिए इसमें कितना हुआ 20%, ये तो प्लस ही है 20 इंटू बी बाई 100 अर्थात 50%। अब देखिए ये कितना बार में 5 बार में और 20 और यहाँ पर बी ही होगा तो 6b 5 इसकल टू 30% अर्थात b इसकल टू 25% अर्थात 25% का हमको वृद्धि करना होगा।